हेलो एवरीवन। सो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिकली नीट को फोकस करके बनाया जाएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो भी लास्ट अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उस सारा को हम लोग डील करेंगे। और हम लोग का टारगेट क्या होगा कि हम लोग का टारगेट होगा कि सितंबर जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ में हम लोग सारा क्वेश्चन को डील कर लें। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैट से। तो अल्टरनेटली मतलब पैरेलल में ही हम लोग 11th का भी हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोस्टैट से। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिकल चार्ज है जो माइनस क्यू आइडेंटिकल चार्ज वो प्लेस्ड एट इच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब इस क्यूब का हर कॉर्नर पे एक क्या है माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है और उस क्यूब का साइड दिया हुआ है तुमको बी। तो हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ऑफ द चार्ज प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है जो प्लेस है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब हमारे पास एक क्यूब है समथिंग ऐसा और हर क्यूब पे कॉर्नर पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है हर। तो हमारे पास कितना 8 कॉर्नर होता है यहाँ पे 8 वर्टेक्स, तो माइनस क्यू चार्ज और बीच में हमारा क्या है प्लस क्यू चार्ज है सेंटर में, यहाँ समथिंग प्लस क्यू चार्ज है। बिकॉज ऑफ दैट प्लस क्यू चार्ज मतलब बिकॉज ऑफ ऑल माइनस क्यू चार्ज हाउ मच पोटेंशियल इज डेवलप्ड ऑन एट द सेंटर। और सेंटर में कौन सा चार्ज मौजूद है, मतलब कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है फाइंड करने का। सो देखते हैं हम लोग। तो सो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। तो हम लोग सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम क्यूब, ओके। अब क्यूब के हर कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज और मिडिल पे मतलब एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के यहाँ सेंटर पे क्या क्या है हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर पोटेंशियल। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लेट्स से दिस लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हैं जो येलो कलर से, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। ठीक है, तो यदि हम लोग बॉडी डायगोनल निकालना चाहते हैं तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए क्योंकि देखो क्योंकि हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, तो हमें दिस डिस्टेंस चाहिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। यहाँ पे जो हमारा चार्ज है सेंटर पे और यहाँ पे चार्ज, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या, हाफ है बॉडी डायगोनल का। जो डिस्टेंस हमारा है ये, तो वो क्या है, हाफ है किसका, हाफ है किसका, बॉडी डायगोनल का, ऑफ बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है बी। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल होता है तुम्हारा कितना, √2 इंटू ए। ओके, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है बी। तो ये देखो ये हो गया ये लाइन। ठीक है, ये लाइन। और हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है क्या, बॉडी डायगोनल। तो दिस बी और ये जो हमारा क्या होगा √2, सॉरी बी है साइड, तो बी। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब क्या बी स्क्वायर प्लस √2 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, सपोज कर दो बॉडी डायगोनल को हम लोग बोल देते हैं आर, तो इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे इसको
हाँ इसको नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या आया, बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2a, सॉरी यहाँ बी है ना, साइड बी है, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या है, आर हमारा, आर बेसिकली क्या है, बड़ी डायगोनल है, बड़ी डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया, और फिर हमारा यहाँ से क्या है आर स्क्वायर हो गया। डेट मीन्स यहाँ से आर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3b आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग समराइज करना चाहें, मतलब तो बड़ी डायगोनल कितना होता है, बड़ी डायगोनल ये होता है रूट अंडर थ्रू इंटू बी। बी क्या है हमारा, साइड्स ऑफ, बी क्या है हमारा, साइड ऑफ, बी हमारा क्या है, साइड्स ऑफ क्यूब। और यदि फेस डायगोनल से यदि आपको कभी रिलेटेड सवाल आएगा तो वहाँ ये भी लिख देते हैं, फेस डायगोनल हमारा होता है, ये भी तुम आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है रूट अंडर 2 इंटू साइड। ठीक है, तो दिस इज़ द फार्मूला, मतलब दिस इज, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको यहाँ पे तुम देख रहा है क्या कि हमको क्या मिल गया, ये बड़ी डायगोनल, दिस ये जो बड़ी डायगोनल ये मिल गया हमको कितना, रूट अंडर 3 इंटू साइड जो दिया हुआ है हमारा, साइड हमारा बी दिया हुआ है। यहाँ पे देखना साइड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो साइड हमारा दिया हुआ है बी। ठीक है, तो ये हम क्या हो गया क्या, रूट अंडर 3 इंटू ए। तो इसीलिए अब हमारा चार्ज कहाँ है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है। तो इस दोनों के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो v इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। Q1 यहाँ पे क्या आ गया, मानो इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, तो यहाँ गया माइनस क्यू इंटू यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और ये दिस डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल है, बड़ी डायगोनल का आधा है। अब बड़ी डायगोनल हमारा कितना आया है, बड़ी डायगोनल आया है हमारा रूट अंडर 3a, उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा r। तो ये हो गया क्या, ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया बेसिकली। किसका डिस्टेंस हो गया, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जो सेंटर पे है, और ये क्या है कॉर्नर पे है, ये क्या है सेंटर पे, इस दोनों के बीच का क्या हो गया डिस्टेंस हो गया कितना, रूट अंडर 3a, सॉरी यहाँ पे साइड b दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 3b/2। तो दिस इज द पोटेंशियल हो जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम हमारा b इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा प्लस क्यू है यहाँ पे ब्रैकेट में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 3b, और ऊपर यहाँ आ गया 2। ठीक है, ओके, यहाँ से ये कट गया 2, डेट मीन्स हमारा क्या हो गया, b इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 3b। ठीक है, ये तो हमारा निकला बिकॉज ऑफ वन चार्ज, बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो देख रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो निकला। ऑल दो हम लोग जान रहे हैं, हमारा क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे ईच कॉर्नर पे हमारा क्या है, ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे हमारा ये चार्ज प्रेजेंट है, और हमारे पास हमारा क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। तो यदि हम लोग एक कॉर्नर के कारण हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं, एक कॉर्नर के कारण हम लोग पोटेंशियल इतना निकाल चुके हैं। दिस इज, ये कैसे कारण निकाले हैं, ये पोटेंशियल ड्यू टू वन कॉर्नर ऑफ, पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट इन वन कॉर्नर, वन कॉर्नर बोलो या वर्टेक्स बोलो, या वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब के कारण होगा, तो इसीलिए क्या हो जाए, ऑल दो तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो हमारा ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन में कोई लफड़ा नहीं है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 को जोड़ते हैं, मतलब जैसे हम लोग आराम से नंबर से 1 + 2 + 3 + 4, 3 2 4 जो भी जैसे हम 6 जैसे सिंपली जोड़ दिए ना, उस प्रकार ही हम लोग स्केलर को जोड़ते हैं। यहाँ पे कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको वेक्टरी आराम से जोड़ेंगे। तो यदि हमारे पास एक कॉर्नर के कारण आ रहा है, एक कॉर्नर के कारण हमारा आ रहा है चार्ज पोटेंशियल, सॉरी क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 3b। तो सो इसीलिए हम लोग 8 कॉर्नर के कारण क्या आ जाएगा, 8 से गुना कर देंगे, तो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 3 इंटू बी। तो ये कट जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा पोटेंशियल, यहाँ से हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 4 माइनस क्यू स्क्वायर रूट अंडर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो दिस इज आया है। तो चेक करते हैं क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो,
तो ऑप्शन 3 जो है मैच कर रहा है। एक मिनट, तो ऑप्शन सी है, एक बार ऑप्शन सी को देख लो, ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। हम एक शो दिखा देते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कि ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी मतलब तीसरा ऑप्शन देखो, -4q² √3 एप्सिलॉन नॉट बी। तो ऑप्शन 3, तो यह आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि एक चार्ज है Q जो एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर चार्ज Q इनक्लोज्ड है, ठीक है, और उस सरफेस का रेडियस दिया हुआ है, मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है उस सरफेस का रेडियस दिया हुआ है R रेडियस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस रेडियस को डबल कर दिया जाएगा तो आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा। मतलब R का वैल्यू को 2R कर दिया गया तो फ्लक्स में क्या चेंजिंग आएगा, ये हमको बताना क्वेश्चन पूछ रहा है। ये AIPMT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या किया, इंक्रीज कर जाएगा 4 टाइम्स, सेम ही रहेगा, रिड्यूस कर जाएगा, या मतलब हाफ रिड्यूस कर जाएगा, या डबल हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। देखो जैसे हम लोग जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, किस कि जो हमारा EDS होता है, डेट इज ये EDS क्या होगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही Q इनक्लोज्ड, यही क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है, मतलब फ्लक्स क्या होगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है किसी R रेडियस से, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब रेडियस उसका 2R हो, 4R हो, 5R हो, क्या मतलब है, जब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है रेडियस से, क्योंकि यहाँ को रेडियस वाला फैक्टर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, इनक्लोज चार्ज पे। चार्ज इनक्लोज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इनक्लोज चार्ज हमारा तो सेम ही है यहाँ पे, प्लस इनक्लोज चार्ज हमारा देखें तो प्लस Q ही है। इनक्लोज चार्ज में तो कोई छेड़खानी हुआ नहीं है, छेड़खानी किस में हुआ, रेडियस में हुआ है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। क्योंकि यदि इनक्लोज चार्ज में छेड़खानी किया जाता, मतलब इसको हो जाता 2Q, तब सोचा जा सकता था कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चेंजिंग आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रेडियस के साथ डबल किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा, 3 है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्वेश्चन में क्या है कि चार्ज प्लस Q और माइनस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट A एंड B, मतलब यहाँ पे प्लस Q चार्ज और यहाँ पे A एंड B पे यहाँ माइनस Q चार्ज प्लेस किया गया, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 2L। डिस्टेंस कितना दिया, 2L। और C क्या है, बीच मिड पॉइंट है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, L हो गया, और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि C क्या हमारा मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का, तो क्या होगा, ये पूरा 2L है तो ये आधा L होगा, ये भी आधा L होगा, ओके। अब हमको पूछ रहा है कि वर्क डन निकालना है, क्या, किस चीज़ का, प्लस Q चार्ज, मतलब प्लस Q चार्ज का वर्क डन एलोंग द सेमी सेकेंड, मतलब कोई प्लस Q चार्ज है और उसको कहाँ से कहाँ तक ले गया है, यहाँ से प्लस Q चार्ज को उठाया और ऐसे करके यहाँ पे लाया, मतलब ये जो पाथ दिख रहा है, सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ, इस पाथ के थ्रू ले गया है। तो सबसे पहला बात ये ना कि जो हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क होता है किसी भी, जब भी सेंट्रल फोर्स, जहाँ भी सेंट्रल फोर्स वगैरह होगा, जैसे सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो ये जहाँ भी इस प्रकार का फोर्स तुमको देखेगा तो यहाँ पे वर्क डन हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड सिर्फ करता है पॉइंट पे। तो हमको पाथ से मतलब ही नहीं है कि पाथ कौन सा, सेमी सर्कुलर ले गया या क्या ले गया, हमको मतलब है पॉइंट C से उठाया और पॉइंट D पे गया, ठीक है। अब पॉइंट C से उठाया उस समय का पोटेंशियल क्या है ये फाइंड करो, पॉइंट D का पोटेंशियल क्या है वो फाइंड करो, क्योंकि दो हमको पता क्या है, हमको पता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा W/Q। अब हमको ये डेल्टा W निकालना, मतलब वर्क निकालना, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, और इनटू चार्ज जो हमारा प्लस Q चार्ज को ले जा रहा है, इस यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, प्लस Q चार्ज है।
तो अब हमको डेल्टा भी निकालना, डेट मीन डेल्टा क्या करना है, वी डी माइनस वी सी, डेल्टा वी निकाल देंगे। तो डेल्टा वी और डेल्टा वी डी पता चल जाएगा, तो यहाँ से क्यू से गुना कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तो हमारा फिगर क्या है, हमारा फिगर है ऐसा, ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है ए, और ये हमारा पॉइंट है सी, और यहाँ पॉइंट है बी, और ये डिस्टेंस ए बी से बी का डिस्टेंस दिया है 12। सी क्या बोल रहा है, वो मिड पॉइंट है, तो सो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एल होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी एल होगा, ठीक है। और यहाँ से सी से ऐसे करके एक सेमी सर्कुल है जो यहाँ पे डी एल, ठीक है। और देखो यहाँ पे यदि एक ये सेमी सर्कल है और यहाँ यदि एल है, तो ऑब्वियसली यदि ये रेडियस का काम करेगा, क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एल है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्योंकि हम वहाँ पर हमने क्या बताया, डेल्टा भी निकालना है, मतलब वी डी माइनस वी सी निकालना है। सबसे पहले वी सी देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो हम भी का फॉर्मूला पता है कि के इंटू के, मतलब क्या है, के क्या होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के इंटू क्यू और डिवाइड बटा आर डिस्टेंस, ओके। तो ये हमको फॉर्मूला पता है। तो वी सी निकालना है, तो वी, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज के लिए, फर्स्ट देखते हैं। तो के हो जाएगा, और किसका देख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज पे, और वो सी से कितना डिस्टेंस पे है, तो बेसिकली एल डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है, प्लस के, और हमारा अब माइनस क्यू चार्ज के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे माइनस क्यू, कितना डिस्टेंस पे है, बेसिकली एल डिस्टेंस पे है। तो ये देखो, ये और ये कट गया, डेट मीन्स यहाँ आ गया, मतलब वी सी, मतलब पोटेंशियल एट सी पे क्या आ गया, तुम्हारा 0 आ गया पोटेंशियल। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि वी डी कितना आ रहा है, ठीक है। तो वी डी के लिए हम लोग बात करते हैं, वही पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस प्लस क्यू के चार्ज बात करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस दो कितना है, तो यहाँ डी है, तो और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्चुअली 3L, तो ये 3L हो गया, प्लस अब यहाँ पे हमारा माइनस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारा L हो गया, तो ये क्या हो गया, के माइनस क्यू इंटू एल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3L, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ गया यहाँ से, के क्यू माइनस 3KQ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के क्यू बाय 3L, ये आ गया। तो यहाँ से हमारा डेल्टा भी जो होगा वो कितना आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल जो बेसिकली है वी डी माइनस वी सी। वी डी क्या है हमारा, -2KQ बाय 3L माइनस 0, डेट मीन्स ये क्या हो गया, -2K, के का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, इस के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर Q है, और यहाँ पे क्या हमारा इंटू 3 है, L है। तो यदि हम लोग इसको काटा छाटी करें, तो यहाँ से ये गया 2, तो हमारा डेल्टा भी क्या आ जाए यहाँ से, -Q 2 पाई, मतलब यहाँ तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेसिकली, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा भी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। तो डेल्टा भी इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा चार्ज क्या है, हमारा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ देखो हमारा चार्ज क्या है, ये दिस प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज ऐड करेंगे, प्लस क्यू चार्ज, तो ये हमारा निकल चुका ऑलरेडी, -Q 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू यहाँ पे प्लस क्यू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा -Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए मैच कर रहा, ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो ये भी देखो सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको तुम लोग अब वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ये सवाल जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, उसी प्रकार का ये भी सवाल है, ठीक है। इसमें भी देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर तुम लोग ट्राई करो। एज पर दिस डायग्राम, मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। वर्क डन निकालना है टेकिंग अनदर चार्ज माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट दिया, मतलब ये जो लेंथ दिया हुआ है बेसिकली ए दिया हुआ है, ठीक है। बी पॉइंट पे ले गया, यहाँ तक ले गया, मतलब यहाँ से चार्ज को उठाया और ऐसे करके यहाँ पर लाया गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया, मतलब ये भी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, वर्क डन निकालना इस पाथ के, पाथ बोला गया इस पाथ यहाँ से उठाया यहाँ पे लाया, ये पाथ से ले गया। तो सबसे पहले पाथ से पहले तो हम बात ये क्लियर करो कि हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी सेंट्रल फोर्स होता है उसमें वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या था, डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू का क्या है, डेल्टा वी इंटू क्यू चार्ज। तो डेल्टा वी बेसिकली क्या हमको निकालना है, वी ए, सॉरी वी बी हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे डेल्टा क्यू, क्यू क्या हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो हम लोग अब बेसिकली मेरा क्वेश्चन अब क्या हो गया कि हमारा बेसिकली अभी क्वेश्चन हमारा वर्क डन निकालना है, लेकिन बेसिकली हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। मतलब पहले पोटेंशियल डेल्टा बी पॉइंट का निकालो, ए पॉइंट का निकालो, फिर दोनों को माइनस करो और फिर इसको माइनस क्यू से गुना कर दो, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं करके, चलो करके देखते हैं। तो अब हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, दिस इज एक्स और ये वाई और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे हमारा क्या प्लस क्यू चार्ज है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है तो हमारा 0, क्या दिया कोऑर्डिनेट बी का, ए और 0, ए और 0, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 और ए। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब हमारा ये पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, इस चार्ज वहाँ से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से सॉरी माइनस क्यू चार्ज को यहाँ उठाया और यहाँ से लेकर यहाँ ले आया। तो हम लोगों को पास से मतलब नहीं है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, पॉइंट ए पे भी ए निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे के हो गया प्लस क्यू, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो प्लस क्यू इंटू आर, आर क्या हमारा ए है, ये हो गया। अब भी ए निकालेंगे, भी ए, तो इस चार्ज के कारण, इसी चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सेम होगा प्लस क्यू ए, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा, बी बी माइनस बी ए, डेट इज 0। तो इसीलिए वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल।